नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ और आपको धन्यवाद इसलिए देती हूँ आपके सहयोग के लिए, और मैं आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ते हुए आपके लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, तो मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं आपको अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज लिखते हैं तो मैं ज़रूर आपको गाइडेंस दूंगी कि किस तरह से आप इन परेशानियों से जो भी लाइफ में चल रही हैं उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मकर संक्रांति के ऊपर। संक्रांति का तो सभी जानते हैं कि सूर्य जब अपनी पुरानी राशि से नई राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय को हम संक्रांति बोलते हैं। वर्ष भर में 12 राशियां हैं, 12 ही संक्रांतियां होती हैं। 12 महीने में जब भी सूर्य अपनी राशि से प्रवेश करके अपनी राशि में नई राशि में प्रवेश करता है तो उसको संक्रांति करते हैं। और उस समय में किए हुए दान से, तप से, पूजा से और जो भी हम उपाय करते हैं उससे हमें कई ज़्यादा गुना फल मिलता है। तो आज और हमारे जीवन में कुछ संक्रांतियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसे कि मेष की संक्रांति का, और तुला राशि की संक्रांति का, मकर संक्रांति का, कर्क राशि की संक्रांति का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो मकर संक्रांति के बारे में है। मकर संक्रांति के समय में क्या है कि सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि जो है उनके पुत्र शनि की राशि है, और यहाँ पर आने के बाद उनकी कमिटमेंट होती है कि वो जनमानस के कल्याण के लिए अपनी तरफ से जितना भी प्रयत्न हो सकेगा, जितना भी उनके लिए कोशिश कर सकेंगे, उनके जीवन में रोशनी कर सकेंगे, क्योंकि सूर्य का काम ही रोशनी देके हमें आगे बढ़ाने का है। तो उसके मार्ग को प्रज्वलित करते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ, मैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में चर्चा कर रही हूँ जिनके साथ में बहुत उनका भाग्य उनका साथ देने वाला है। क्योंकि इस मकर संक्रांति को 5 ग्रहों का योग एक राशि में बन रहा है। ये 5 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शनि। ये पांचों ग्रह मकर राशि में रहेंगे। शनि की अपनी राशि है, सूर्य इस राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा यहाँ से अपने चतुर्थ भाव को देखेंगे और बुध इनका मित्र है। तो कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियाँ हैं और उनको क्या क्या सुखद परिणाम मिलने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और वो अगर ग्रहों के हिसाब से दान करें, पूजा करें, तो उनके शुभ फलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहली जो हमारी जो भाग्यवान राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के ये 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो 10th हाउस जो है कर्म भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी आर्थिक उन्नति होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, धन का आगमन डिफरेंट सोर्सेज से होगा। और जहाँ पर भी इन्होंने प्रयासरत थे काम में, जिसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो इनको लाभ होने वाला है। और साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ पर हैं तो इनको बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि हमें अगर किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे रास्ते जो हैं वो सुगम हो जाते हैं। किसी का नाम लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जो है बहुत ज़्यादा मिलती चली जाती है। तो इनको बड़ों का आशीर्वाद भी मिलने वाला है। कार्य व्यवसाय की बाधाएं भी अगर इनके जीवन में चल रही थी तो वो दूर होने वाली हैं। दूसरी भाग्यवान राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में क्या है कि इनको बहुत लाभ के मौके मिलेंगे। कर्क राशि के ये 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। 7वां भाव जो होता है कारोबार का भी हाउस होता है, पार्टनर का भी हाउस होता है, और पारिवारिक सुख का भी हाउस होता है, जीवन साथी का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर इनको अनेक तरीके से लाभ मिलेंगे। और कर्क राशि में सूर्य जो है बहुत ज़्यादा मतलब इनके धन भाव का भी स्वामी है। तो डिफरेंट सोर्सेज से इनको लाभ के मौके मिल रहे हैं। व्यापार में इनकी वृद्धि होने वाली है क्योंकि कारोबार का हाउस है। और महिलाओं के लिए तो बहुत ही अनुकूल है क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है और सूर्य यहाँ पर आने के बाद और 5 राशियों के संयोग से इनको बहुत उत्तम फल देने वाले हैं। दाम्पत्य में इनके सुख खुशी आने वाली है। दाम्पत्य में अगर कोई समस्याएं चल रही थी तो वो दूर होने वाली हैं, आर्ग्यूमेंट ख़त्म होंगे और यहाँ पर जो वातावरण है काफ़ी सुखद होने वाला है। सुखद समाचार मिलेंगे।
अगर कोई प्रयासरत थे और उनकी शादी में कोई विलम्ब था तो इस वक्त पूर्ण होने की पूरी उम्मीद है। अचानक धन लाभ के भी मौके इनको मिलने वाले हैं। तीसरी जो भाग्यवान राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव जो होता है विद्या का भाव होता है, इंटेलिजेंस का भाव होता है, बच्चों का भाव होता है। तो यहाँ से ये 11th हाउस को देखेंगे तो इनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और रेपुटेशन बढ़ेगी समाज में, और कारोबार में भी उन्नति होने के पूरे चांस है। और अगर किसी की कोई प्रमोशन रुकी हुई थी या बॉस वगैरह से आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो वो इस समय समाप्त हो जाएगा। आपको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है, परंतु सूर्य जो है इनके द्वादश भाव का भी स्वामी है, तो इनको सलाह दी जाती है ये किसी भी तरीके से किसी को लोन वगैरह ना दें। ये समय लोन देने के लिए और लोन लेने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, इस बात का ये विशेष ध्यान रखें। अब हम देखते हैं तुला राशि के। तुला राशि चौथी भाग्यवान राशि है और तुला राशि के ये चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। तो इनके ये जो है धन के लिए बहुत भाग्यवान राशि है और यहाँ पर इनके धन वृद्धि होने के पूरे साधन बन जाएंगे। अगर इनका कहीं से रुका हुआ धन था, कहीं से इनको पैसा जो इन्होंने दिया हुआ था नहीं मिल रहा था या कहीं से पेमेंट आनी थी नहीं मिल रही थी, तो वो इस समय में आने की पूरी उम्मीद है। रुका हुआ धन इनका मिल जाएगा। परंतु इनके लिए क्या है कि ये बड़े स्पष्टवादी होते हैं, कोई भी बात मन में नहीं रखते। अगर किसी को किसी बात से हर्ट होता है, साफ बोलने वाले होते हैं और साफ दिल के होने के साथ साथ ये किसी का अहित तो नहीं चाहते, पर कड़वी से कड़वी बात भी कई बार ये बोल देते हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है कि वाणी पे नियंत्रण रखें। दूसरा, कोई ऐसी कमिटमेंट ना कर दे कि जिससे इनको आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़े, इस चीज़ का इनको विशेष ध्यान रखना है। बाकी धन आगमन के इनके पूरे साधन हैं। और जो अगली भाग्यवान राशि है वो है धनु राशि। देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि। यहाँ पर क्या है, सुख संयोग जो है इनके सेकंड हाउस में बन रहा है। सेकंड हाउस धन हाउस होता है। शनि यहाँ पर पहले से विराजमान है और धनु राशि का स्वामी भी इनके साथ में विराजमान है। साथ ही साथ इनके सप्तम भाव का स्वामी, कारोबार का स्वामी भी इनके यहीं भी विराजमान है। कर्म भाव का स्वामी विराजमान है। तो इतना अच्छा संयोग इनके सेकेंड हाउस में बन रहा है कि इनके डिफरेंट सोर्सेज से इनकम होने की पूरी उम्मीद है और धन समृद्धि की वृद्धि होगी। सुख साधनों की भी वृद्धि होने वाली है। जहाँ पर भी इन्होंने जो भी कुछ लेना चाह रहे थे, कुछ परचेज़ करना चाह रहे थे, वो इस समय बिल्कुल कर सकते हैं। घर का माहौल जो है वो प्रसन्नतादायक रहेगा। घर में ऐसा लगेगा बार बार, अगर हमारे जीवन में सुख शांति है, हमारे परिवार के लोगों के साथ सुख शांति है, तो ऐसा लगता है कि हमारे घर में रोज़ उत्सव हो रहे हैं। तो वो माहौल इनके घर में आने वाला है। दाम्पत्य में इनके खुशहाली आने वाली है। अगर मतलब इनके भी अगर कहीं किसी भी वजह से इनका संबंध नहीं हुआ तो इनका संबंध भी होने की कुछ रहेगा, इनका संबंध भी हो जाएगा। और अगर कुछ अनबन चल रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी परिवार में, तो वो इस समय दूर हो जाएगी। दाम्पत्य के सुख में वृद्धि होगी और डिफरेंट सोर्सेज से इनकम होगी। सेविंग जो है इनकी बढ़ जाएगी, बैंक बैलेंस इनका बढ़ जाएगा। और विद्या के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी ये उत्तम है। विद्याध्ययन से इनको लाभ होने वाला है। विद्या से जुड़े हुए लोगों को भी इस समय पूरा लाभ मिलने वाला है। और लास्ट में जो राशि है, भाग्यवान राशि है, वो है मीन राशि। मीन राशि में मीन राशि का स्वामी इनके 11th हाउस में है। 11th हाउस का स्वामी भी इनके 11th हाउस में ही विराजमान है। तो इनको रोज़गार से, कारोबार से, बहुत तरफ से, जहाँ से भी ये चाहेंगे, इनको आय के साधनों में वृद्धि होने वाली है। और 11th हाउस जो है हमारे प्रॉफिट का हाउस भी होता है, तो इनको हर तरह से प्रॉफिट होगा। धन आगमन के इनके पूरे साधन बनेंगे। रोज़गार से इनको लाभ होने वाला है। मानसिक शांति भी इनको मिलने वाली है। और इनके लिए सलाह यही है कि जो भी ये भाग्यवान राशि हैं, इनको समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपने एफ़र्ट्स पूरे डाल दें, क्योंकि बिना एफ़र्ट्स के कोई भी काम हम नहीं कर सकते। पूरे एफ़र्ट्स डाल दें। अगर आप कोई भी काम में प्रयत्नशील थे या जो भी आप चाह रहे थे
वो आप इस समय में, इस संक्रांति के बाद सूर्य जब तक मकर राशि में रहेंगे, आपको लाभ के बार बार मौके मिलेंगे। चाहे सूर्य छठे भाव का लॉर्ड हो या द्वादश का लॉर्ड हो, छठे और द्वादश का लॉर्ड होने के बाद भी आपको अपने एफर्ट से लाभ देगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा और आप पूरी कोशिश, पूरे तन्मयता से इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और लास्ट में मैं आपसे फिर वही कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि, और शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ लोगों को भी लाभ हो। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे बेझिझक लिख भेजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश